यहाँ पे मॉनसून आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ, मॉनसून बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आज जो बात हो रही है कि वो आचार्य प्रशांत की तस्वीरों के बारे में, जैसे वो स्मोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के साथ, और कुछ कंज्यूम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से कहाँ तक, किस हद तक अनैतिक है? मतलब बुरा क्या है इसमें? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस पर ऐतराज उठाया जा रहा है। जी। ओके, ओके मॉनसून, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आप ड्रिंक करते हैं? देखें ये भाग गई है। जैसे मैंने इनसे पूछा कि आप ड्रिंक करते हैं, तो ये भाग गए। पूछ रहे थे ये, इतने समय से आए हुए थे, जैसे मैंने इनसे जुड़ा, अब पूछ लिया कि भैया आप ड्रिंक करते हैं, उसका ड्रिंक तो आप जस्टिफ़ाई कर देंगे कि हाँ, प्रशांत जो है वो पी रहा था, ड्रिंक-व्रिंक पी रहा था। वो आप लोगों ने जिन लोगों ने अभी स्ट्रीम नहीं देखा है, अभी जस्ट 7 पीएम जस्ट पहले मैंने स्ट्रीम किया, वो देख लीजिएगा, फ़ोटो भी दिखाई गई है। तो जब वो ड्रिंक कर रहा था, तो ज़रा सोचिए, ये देख लीजिए एक बार, यहाँ भी आप लोग देख ही लीजिए। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए ये कंज़्यूम करते हुए पाए जा रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये, सिगरेट करते हुए ये ऐसी फ़ोटो वायरल हुई हैं और नाचते-झूमते हुए भी दिखाया गया है। ये सिगरेट भी एक लड़की जो है उसको पिलाते हुए पाए गए हैं। इस तरह के यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ट्वीट आई है इस पर। इसको ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल खराब है? तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कई स्टेट में तो मनाही है कि आप नहीं पी सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने ये भी दिखाया था कि जो डब्ल्यूएचओ है, उसने ये बोला है कि भारत में इससे बहुत ज़्यादा भारत में ही मृत्यु हो रही है। ये भी मैंने दिखाया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये देख लिए ये, टोबैको इन इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, ये खुद इसने लिखा है। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। ये मानसून आ गए हैं, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ, मानसून, एक बार ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने जो लिखा है अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, इसको एक बार पढ़ के सुना दीजिए पब्लिक को। सर, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बात कहना चाह रहे हैं कि जो जो ये सब्सटेंस का कंजम्पशन है, जैसे टोबैको हो गया या फिर लिकर हो गया, और ये सब जो भी थोड़ा सब्सटेंसेस साउंड हैं। बढ़ाइए अपनी, अपनी थोड़ा साउंड बढ़ाइए या माइक के पास थोड़ा आ जाइए। मैं ये मानता हूँ कि सर देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरह की चीज़ों के बारे में बहुत तरह की चीज़ें बोलती है। मतलब जैसे वो ये भी बोलती है कि जो प्लास्टिक के कंजम्पशन की वजह से इंसान के टिश्यूज में और सेल्स के अंदर फाइबर्स, माइक्रो फाइबर्स मिल रहे हैं प्लास्टिक के और पॉलीमर्स के, जो कि आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं। तो वो भी एक बात है। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना, एक यूनाइटेड स्टेट्स में या वेस्ट में भी वाइन और लिकर एक हद तक कंजम्पशन होता है, और उसको एक टैबू नहीं माना जाता है। मतलब एक कुछ बहुत ही विचित्र या कुछ बिज़ार नहीं माना जाता है उसको। जैसे कि भारत में कई बार ये ऐतराज़ उठा दिया जाता है, कह रहे देखो ये तो दारू पीता है या ये तो स्मोक करता है। तो अगर कोई बंदा एक लिमिट में करता है, तो मेरे हिसाब से उसको उसके चार चरित्र पर दोष लगाना या उसको ये बोलना हाँ ये देखो ये तो ऐसे कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा मतलब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव रहता है ना। क्योंकि बहुत सारी वजह हो सकती हैं सर उसके पीछे। अगर कोई स्मोक करता है या लिकर कंज्यूम करता है, बहुत तरह के बातें रहती हैं हर किसी बंदे, तो कोई क्या हो सकती है? उससे मतलब उनके मैं पीछे क्या वजह हो सकती है? अचार अशांत के पीछे क्या की वजह हो सकती है? पीने की, दारू पीने की, नहीं या फिर सिगरेट लड़की को पिलाने की, खुद गांजा पीकर फूंक कर पड़े रहने की, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, ये आप एग्जेजरेट कर रहे हैं कि वो फूक कर पड़े हुए थे या लड़की को पिला रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो लड़की ऑफर कर रही हो, वो कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, वो अपने दोस्तों यारों में जब लोग मिलते हैं आपस में, तो ऐसे लोग करते हैं। इसमें सब्सटेंस कंज्यूम होता है, उसमें कोई वो कोई बहुत ही विचित्र या कोई बहुत ही खराब बात मतलब मेरे ये हिसाब चीज़ से आपको सामने कॉन्स्टिट्यूशनल भी स्क्रीन नहीं पर है। दिख रही है क्या? इसमें लड़की ऑफर कर रही है क्या उनको? नहीं, अगर किसी ने स्टिल लिया है, एक कोई एक सिचुएशन का कोई स्टिल लिया है, तो वो स्टिल पूरी स्टोरी नहीं हो सकता ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है पहले एक अच्छा, ट्रैक एक आचार्य एक चीज़ प्रशांत को मुझे दिया हो, फिर बताइए, उसने।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि चलिए दारू कोई लिमिट में पीता है, विदेश में सब पीते हैं, भारत में कोई पीता है तो बड़ा लोग अब उठाने लगते हैं। तो देखिए सवाल वही उठाएगा ना जो बुद्धिस्ट कल्चर से प्रभावित होगा क्योंकि बौद्ध मार्ग में ही कहा गया है नशा मत करो। अब बौद्ध के अलावा एक दूसरा इस्लाम है जो भी नशे की बात मनाही करता है। ये 2 लोग जो हैं ये इनके यहाँ धार्मिक रूप से ये लोग मनाही करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसमें तो नशे की खूब बातें हैं, नशा करते हैं, नशा पीते हैं, उनके यहाँ तो इंद्र जो देवता है वो भी सोमरस का पान करता है, ये तो बात कही गई है। तो भारत में जो सवाल उठाएगा वो उठाएगा। क्रिश्चियनिटी में जो है वाइन तो ऑफ़र की जाती है, उनके जीसस को ऑफ़र की जाती है, तो क्रिश्चियनिटी देश में भी पीने का खूब बात की गई है, ये तो बात है बिल्कुल। आपकी जो बात है मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई वेदांत का प्रचार कर रहा है, भारत के किसी धर्म का प्रचार कर रहा है और वो व्यक्ति जो है अगर इन सब कामों में लिप्त पाया जा रहा है, तो क्या वेदांत इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ जो हम पी रहे हैं या किसी ये जो लड़की है, मुझे लगता है कि इनसे तो कम ही उम्र की होगी। बताएँ आप? सर आप ऐसा नहीं सोच मत सोचें कि है ना लड़की ने पहले कभी नहीं पिया होगा या आचार्य प्रशांत ने उसको नहीं, पिलाया नहीं, और वो उसकी वजह ठीक से है, वो उसने पिया होगा, लेकिन क्या एक धर्म गुरु जिसको लोग इस बात पे उसके पास जाते हैं, इसमें बच्चे, महिलाएँ भी इनके पास जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, लोग जाते हैं, क्या वो इस तरह की चीज़ें देखकर कि इस तरह की चीज़ें गुरुजी करते हैं, ये लड़की को सिगरेट के लिए लाइटर जला के दे रहे हैं कि लो फूँको तुम और उसके बाद से ये खुद दारू पीते हुए यहाँ पे देखिए, ये एक और फ़ोटो दिखा रहा हूँ मुझे आपको। ये फ़ोटो देखिए ये। इसमें जो है पूरी तरह से पड़े हुए हैं, एकदम धूत पड़े हुए हैं, हाथ में सिगार है, ऊपर फूँक रहे हैं। तो चलो कोई व्यक्ति जो है हमने मान लिया कि चलो किसी ने थोड़ा-सा शराब-वराब पी लिया, लेकिन एक व्यक्ति चारपाई पर ऐसे पड़ा हुआ है, पूरा पी के धूत है, लड़की को भी सिगरेट पिला रहा है, खुद भी दारू पी रहा है, इंग्लिश गाने पर झूम रहा है। चलो मान लेते हैं हम। लेकिन क्या एक धर्मगुरु की कोई पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात अगर कर रहा है मैंने तो देखा है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की नशा करता है तो अक्सर हाँ भारत का जो कल्चर है, जो सम्यक कल्चर है, यहाँ के लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत बोल देगा, कोई ना बोल देगा वो बड़े दारूबाज है। अगर किसी घर में पता चल जाए कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा पीता होता है, सिगरेट, दारू ये सब काम करता है, तो उसके यहाँ लोग शादी तक नहीं करते हैं, ये भारत का कल्चर रहा है। अभी भी लोगों को अगर पता चल जाए कि हाँ, वो बहुत पीता है, पियक्कड़ है, मुझे लगता है कि 95-99% लोग जो हैं उसको अपनी बेटी तक नहीं देंगे। अगर पहले से पता चल जाए तो कोई 1-2% लोग होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा और मजबूरी अगर होगी, वो अपनी बेटी दे देंगे। और और अगर और अगर और अगर हुँ। बेटी चोरी-छुपे पीती हो तो? अरे वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, वो बात पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, जो दुनिया को ज्ञान दे रहा है और वो इन कामों में लिप्त पाया जा रहा है। आपने सुना है ना कि लोग दुर्गा पूजा करते हैं, नवरात्र रखते हैं, तो क्या करते हैं? 9 दिन जो है मुर्गा-वुर्गा नहीं खाते हैं। बोलते हैं कि देखो हम नमक नहीं खाएँगे इतने दिन, नमक जो है ऋषि अगस्त्य ऋषि जो है समुद्र पी गए थे, मूत दिए थे तब मूत से निकला था, सर इसीलिए हम नमक नहीं सर खाएँगे। उस दिन वो लोग जो हैं अन्न तक नहीं खाते, पका हुआ खाना से बचते हैं। उन 9 दिनों में वो अंडा और मुर्गा जो है उसका कंज़प्शन छोड़ देते हैं। कई राज्यों में तो मुस्लिमों की जो वो बंद करा दी जाती है ज़बरदस्ती, मीट-वीट की दुकानें नवरातों में, कि नहीं-नहीं तुमको नहीं बेचना है, पूरा शाकाहार। तो ज़रा सोचिए जिसको देवी-देवता को जो आइडियल मानते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि भई उनका भी ध्यान रख रहे हैं कि इन दिनों में मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद से वो करते हैं, लेकिन उन दिनों में उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि इससे देवी-देवता नाराज़ होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई उस पोस्ट पे जो गुरु बैठा हुआ है, वेदांत का तो कांसेप्ट ही है, गुरु को ही कहा गया है, गुरु ही कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो जो व्यक्ति यही बात कह रहा है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जगत जो है वही मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो ये जब मिथ्या है तो फिर ये किस तरह का कंजप्शन? जगत जब मिथ्या है तो? सवाल ये है ना, एक जो व्यक्ति अपना जो कांसेप्ट दे रहा है, उसी कांसेप्ट का ठीक उल्टा काम कर रहा है, तो क्या ये पाखंड नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है, वो पी रहा है, कोई बात नहीं, वो तो उसके यहाँ उस क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो कर रहा है, उसके यहाँ पीने की बात कही गई है, पी रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये बात कह रहा है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, वो व्यक्ति कंजप्शन कर रहा है, तो उस पे तो सवाल खड़ा होगा।
बिल्कुल खड़ा होगा। भारत में तो कहा जाता है कि लोग बैकग्राउंड तक चेक करते हैं। आपको पता होगा, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उनसे पहले सोनिया गांधी के बनने की बात आई थी। तो क्या यहाँ के लोगों ने बनने दिया उनको? कोई तो महिला बोल रही है कि हम पता नहीं सर मुँह उड़ा लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐसी बातें चल रही थी। कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन अभी देखें ब्रिटेन वालों ने वो चीज़ करके दिखा दिया। एक पाकिस्तानी मूल का एक व्यक्ति जो है, उसको उन्होंने अपने यहाँ बनवा दिया, प्रधानमंत्री बनवा दिया। तो वो काम वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जिगरा है। हमारे यहाँ के लोगों का इतना बड़ा जिगरा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि दारू पी रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये जो सिगरेट पी रहा है, आइए वेदांत का प्रचार कर दे। उसको जब प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो क्या ऐसे व्यक्ति को ये वेदांत का गुरु बने रहने का अधिकार है? वेदांत का प्रचार करने का? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सर वो खुद उन्होंने अपने मुँह से नहीं बोला है कभी भी कि मैं कोई धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु हूँ, मैं कोई धर्मगुरु हूँ। ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है अपनी। बस वो बात कुल मिला के ये है उस बंदे की, कि वो ये बोलता है कि पहले आप अपने आप को देखो, अपनी हैसियत देखो, या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखो, अपनी मेंटल स्टेट देखो, उसके बाद किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। और वो फिलॉसफी बहुत प्रसिद्ध हो रही है सर। ये ऐसा नहीं है कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन के या बिल्कुल एंटी सोशल हो जाने की बातें हैं ये बस ये है। अब आप इसको पलायनवाद भी बोल सकते हैं, कि मतलब समाज से अगर कोई बंदा कट जाए, अगर कोई शादी ना करे, अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए कोई वो ना करे, तो वो उस बंदे का यही है कि पहले आप अपने आप को देखो। ठीक है ना? जब आप अपने आप को एक तरह से ये समझ लोगे कि हाँ, आपका सबसे ऊपर लेवल का मेंटल स्टेट क्या हो सकता है, जिसमें आप बिल्कुल पीसफुल रहें, बिल्कुल रहे, चाहे कोई भी आपके साथ ना हो, फिर भी आप पीसफुल रहें, तो बस वो एक फिलोसफी है। बाकी अ, ठीक है, चलें, मैं आपकी बात सुन लिया, आपको जो कहना था वो मैंने सुन लिया। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है ना कि इस तरह की चीज़ करते हुए और बाबा-ढाबा देखें, जब कोई नेता-वोता पीता है या कोई अन्य जो व्यक्ति जिसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं, वो पीता है और पीते हुए पाया जाता है, तो लोग बोलते हैं कि अरे वो बहुत पियक्कड़ है, पीता-वोता रहता है। एक बाबा जिसके अंडर में वहाँ पे लोग उसको सुनने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अपने को कभी नहीं कहे हैं। भाई साहब वो वेदांत के नाम पे वेदांत महोत्सव में शामिल होते हैं। उन्होंने तरह-तरह के उन्होंने स्ट्राइक तक मार दी यहाँ पे, मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार रखा था उन्होंने। पिछले बार जब ओपन इन्विटेशन मैंने दिया था आचार्य प्रशांत पे कोई अभद्र टिप्पणी नहीं। आज भी हमने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। हमने कभी किसी को अभद्र टिप्पणी नहीं करते, गाली-गलौज हमारे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं होती, जो करता है उसको भी हम लोग बैन कर देते। तो उन्होंने स्ट्राइक मार दी डर के। तो वो व्यक्ति जो हैं इस तरह के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, तो हमारा तो काम है भाई, हम तो दिखाएँगे पब्लिक को कि क्या ऐसे व्यक्ति को वेदांत पे बात करने का अधिकार है? क्या अगर ये वेदांत का कोर प्रिंसिपल है कि उसके वेदांती ऐसा कर सकते हैं, तो पब्लिक जो उनके पास आ रही है, क्या उसको भी ऐसा करना चाहिए? क्योंकि वो तो सीखेगा अपने गुरु से ही। वेदांत का कोर प्रिंसिपल है कि गुरु होना चाहिए, गुरु से ही सीख मिलती है। तो अगर वो गुरु ऐसा काम करेगा तो चेला तो ऑटोमैटिकली सीखेगा ही सीखेगा। जिसके पिताजी पीते हों और सिगरेट पीते हों, दारू पीते हों सोचे कि हमारा बच्चा बड़ा होके नहीं दारू सिगरेट पिएगा, तो ये बड़ा असंभव सा लगता है। वो सामने उनके नहीं पिएगा, लेकिन जान जाएगा पिताजी पीते हैं तो दबे-छुपे पीना तो शुरू ही कर देगा। तो जैसे ये साइड में जाके पीते हैं छुप के, वैसे ही साइड में उनका चेला भी जाके पिएगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये कोई धर्म का प्रचार हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये तो पूरी तरह से जो दारूबाज, सुट्टाबाज, नशेड़ीबाज जो हैं, इस तरह का प्रचार तंत्र चल रहा है। चलिए मानसून जी, इससे जो बात होनी थी वो हो चुकी।